Dear students, let's start with second part of P&L Pro and Capital Account and Current Account. सम नंबर 52 के अंदर में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है 52 से, और उसके बाद वाले सम्स के अंदर में बस इतना ही फॉलो करो, जितना क्वेश्चन में दिया है उतना लिखते जाओ। ये 3 अकाउंट बनाने तो आपको आता ही है, एंट्रीज भी मैंने आपको समझा के रखी है, फॉर्मेट भी पहले भर दो, फिर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बोला है लिख दिया, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस सेम रहता है, पहले लिख के 1 मार्क इसका फिक्स कर लो। फिर उसके बाद आगे हमको बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका 5%, इसका 5% और इसका 5%। बिजनेस पार्टनर लोगों के लिए इनकम, बिजनेस के लिए खर्चा, क्योंकि जब करंट अकाउंट दिया होता है तो सारी एंट्री कहाँ पे जाएगी, करंट अकाउंट के अंदर में। बिजनेस के लिए खर्चा, पार्टनर के लिए इनकम। फिर उसके बाद में आगे जाके बोला हुआ है बी और सी ने यहाँ पे सैलरी मिलेगी, तो बी और सी को सैलरी दे दी 5000 और यहाँ पे बिज़नेस के लिए खर्चा, तो 5000 खर्चा हो गया। फिर उसके आगे जाके बोला है नेट प्रॉफिट 45000 है, तो हमने नेट प्रॉफिट भी लिख दिया। कमीशन के बारे में कुछ नहीं बोला है तो कमीशन डैश हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं बोला है तो डैश हो जाएगा। इसके बाद एक ड्राइंग्स बोला है, ए का ड्राइंग से 10,000 रुपये, ठीक है। ए ने ड्राइंग किया 10,000 रुपये। अब बहुत ही स्मार्टली एक और सेंटेंस फ्रेम किया है, बी एंड सी हैज़ विड्रॉन ₹2500 and 1000, तो मैंने वो भी लिख दिया 2500 and 1000 इंक्लूडिंग सैलरी। सैलरी के साथ पैसा उठाया है, तो सैलरी भी तो विड्रॉ कर रहे, सैलरी इनको मिली और यहाँ पे उन्होंने 2500 और 1000 रुपये तो ड्राइंग किया है, प्लस एडिशनली सैलरी भी विड्रॉ की है, ठीक है। तो ड्राइंग्स टोटल इसका 7500 है, टोटल 6000 है इसका सी वाले पार्टनर का। बट ये स्टेटमेंट दिया है, इसका मतलब बहुत स्मार्टली फ्रेम किया है ड्राइंग्स के रिलेटेड। फिर उसके बाद सम ख़त्म हो जाता है, टोटल प्रॉफिट आया, डिविजिबल प्रॉफिट निकालो 30,000 हो जाता है। अब P&L रेशियो के लिए इन्होंने क्या किया है, तो P&L रेशियो ऐसे दिया है 1/2, 3/10, 1/5। तो हम क्या करेंगे, LCM सेम करेंगे। LCM कैसे सेम कर सकते हैं, तो 10 ले सकते हैं, 10 सबके टेबल में आ जाएगा। तो 2 के टेबल में 10 कैसे आ सकता है, 5 मल्टीप्लाई करके, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5/10। फिर इधर तो 10 ही है तो 1/1, 1 × 1 कर दिया तो 3/10, और इधर 5 है, 10 तक जाना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली 5, 3, 2 इज़ अवर रेशियो। और प्रॉफिट बांटने के बाद इधर ट्रांसफ़र कर दिया, बैलेंस मिल गया, सम ख़त्म। लेट्स स्टार्ट विथ सम नंबर 53। 53 के अंदर में क्या क्या दिया हुआ है, तो 53 वाले सम के अंदर में हमको ऑलरेडी कैपिटल का बैलेंस दे दिया है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो वो लिख दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 5% के हिसाब से, एक एंट्री 5% के हिसाब से हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम, बिजनेस के लिए खर्चा, तो एक यहाँ पे एंट्री कर दें। नेट प्रॉफिट 5 लाख गिवन है। ए को सैलरी दे रहे 10,000 पर मंथ, तो 12 महीने की 120, तो ये ए को सैलरी हो गया। बी को कमीशन पे कर रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, बी को कमीशन दे रहे हैं। बी कमीशन टू बी, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर में दिया है किसका दे रहे कमीशन, नेट प्रॉफिट का। हर सम के अंदर में अपने को डिविजिबल प्रॉफिट देते हैं। अब कमीशन तो वही है 5% आफ्टर चार्जिंग, बट नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए ना, तो 5 लाख × 5 डिवाइड बाई 105। और अगर डिविजिबल प्रॉफिट होता तो 5 लाख में से ये दो पहले माइनस करते, फिर जो अमाउंट आता × 5 डिवाइड बाई 105 करते हैं। तो स्टूडेंट लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए, पढ़ लेना अच्छे से कि डिविजिबल प्रॉफिट है कि नेट प्रॉफिट है। डिविजिबल प्रॉफिट है तो माइनस करने के बाद वाला जो अमाउंट आता है, जो अपन ने अभी से पहले वाले 3-4 सम में ट्राई किया, डन। फिर उसके बाद कमीशन की एंट्री एक, तो बिज़नेस के लिए खर्चा, पार्टनर के लिए इनकम, तो ये भी हो गई। फिर उसके बाद आता है 10%। अब जनरल रिजर्व इज़ 10%, किसका, नेट प्रॉफिट का, डिविजिबल प्रॉफिट का नहीं है। तो वापस से जनरल रिजर्व ये रहा 5 लाख नेट प्रॉफिट है, उसका 10% जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की दूसरी एंट्री लायबिलिटी साइड पे, तो इसके भी सिंगल इफेक्ट हो गए।
फिर 5 लाख रुपए में सब कुछ माइनस करेंगे, हमारे पास इतना डिविजिबल प्रॉफिट बच गया। कौन से रेशो में बांटे? इफ़ P&L रेशियो नॉट गिवन देन 1:1:1। प्रॉफिट को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, फिर जैसे हम बैलेंस निकालते हैं वैसे हम बैलेंस निकाल लेंगे, तो सम कंप्लीट। आई होप तुम लोग को समझ में आया। मेन 2 पॉइंट जनरल रिजर्व वाला और यही है। इस सम के अंदर में जानबूझ के इन्होंने नेट प्रॉफिट का इसमें 5% बोला है और इसमें नेट प्रॉफिट का 10% बोला है, तो उसी चीज़ को फोकस करिए और सम आगे कंप्लीट करिए। नंबर 54 बहुत ही इजी है। सम नंबर 54 के अंदर मैं नेट प्रॉफिट दे दिया 32,000 और नेट प्रॉफिट के बाद सिर्फ 2 ही चीज़ दिए। ए पार्टनर का नाम है अंशुल और बी का नाम है आशा। ठीक है, 2 पार्टनर है। अंशुल को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, आशा को सैलरी देनी है। अब एक्चुअल में 8 लाख रुपीज़ का कैपिटल है, उसका 5% के हिसाब से 40,000 उसका इंटरेस्ट बनता है, तो हमको उसको कितना पे करना है? 40,000। आशा की सैलरी 2,000 पर मंथ है, 12 महीने के हिसाब से 24,000। टोटल हम लोग को इन दोनों को मिला के 64,000 देना है, बट नेट प्रॉफिट है हमारे पास सिर्फ 32,000। अब जब पैसा ही कम है तो फिर हम करेंगे क्या? देयरफॉर प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो, तो हम लोग रेशियो में डिवाइड करेंगे। कौन से रेशियो में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। भाई बोला तेरे को 40 चाहिए और तुझे 24 चाहिए, तो हम तुम दोनों का रेशियो डिवाइड कर लेते हैं। तो इसका रेशियो बनता है 5, इसका बनता है 3, यानी इसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, इसको थोड़ा कम मिलना चाहिए। तो 5:3 के रेशियो में हमने जो नेट प्रॉफिट 32,000 है उसको बांट दिया, तो फाइनली 20,000 और 12,000 आ गया। सबसे इजी वाला सम। डियर स्टूडेंट्स, सम नंबर 55 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको समझने के लिए 2 बार 3 बार ये सम करना पड़ेगा, तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और ये सम का जो सॉल्यूशन है वो आपको कभी भी कहीं पे भी नहीं मिलेगा, एकदम यूनिक टाइप का सम है। और इसके अंदर इस बुक में आप हो सके तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप टिक कर दीजिए, ठीक है। और इस एग्ज़ाम में आने के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड चांसेस हैं। अब सबसे पहले मैं बहुत इजी चीज़ें कवर कर लेता हूँ। नेट प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। फिर सेकंड थिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग दे दी है और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकालोगे 5% के हिसाब से, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी मिलेगा। बट 5% इनटू एवरेज करना 1/2 करना पड़ेगा आपको, तो एवरेज के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी मिल जाएगा 1500, यानी ड्राइंग्स हर एक पार्टनर का 60,000 दिया है, तो 60,000 मैं यहाँ पे एक करके दिखा देता हूँ। 60,000 इंटू 5% इंटू नंबर ऑफ़ मंथ्स नहीं दिए तो 1/2, तो आंसर कितना आएगा? 1500। तो तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना रहेगा? 1500। तो यहाँ पे भी ख़त्म हो गया। दोनों मिला के टोटल इनकम हो गया मेरे पास में 1,60,000। अब ABC तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, वो भी कितना परसेंटेज है? 5%। तो 5% के हिसाब से 26,000, 16,000 और ये 52,000 हो गई। दो पार्टनर को हम सैलरी पे करें, कबीर और जोरावर, 24,000, तो 48,000 सैलरी देनी पड़ेगी, दे देंगे। सी पार्टनर का नाम है पारुल को हमने बोला था तुझे सैलरी नहीं देंगे, तुझे हम कमीशन पे करेंगे, जितना भी सेल्स होगा उसका 2% तुझे कमीशन ले लेना है। तो कमीशन टोटल हुआ 50 लाख रुपीज़। 50 लाख का 2% 1 लाख हमने पारुल को कमीशन दे दिया। अब इसके बाद हमारे पास में एक और चीज़ थी, जनरल रिजर्व। हम लोग ने डिसाइड किया था 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट हम जनरल रिजर्व में पैसा डाल देंगे, यानी जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा तो उसमें से 10% हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमारे पास क्रेडिट में 155,500 प्लस ड्राइंग्स का 4,500, तो टोटल हमारे पास इनकम कितनी है? 1,60,000 माइनस 52,000 माइनस 48,000 माइनस 1 लाख, तो इसका मतलब ये तो माइनस 40,000 जा रहा है। तो हम तो डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रखने वाले थे, तो ये तो लॉस हो गया। तो जनरल रिजर्व नहीं आएगा, ठीक है। वो तो हमेशा किसका आएगा? डिविजिबल प्रॉफिट का ही आएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये चालू होता है कि ये तो लॉस हो गया,
और इससे पहले वाले सम में भी हमने देखा था, अगर हमारे पास लॉस हो जाता है तो हमारे पास जितना इनकम होता है उतना ही हम तीनों में डिवाइड कर लेते हैं। पीछे वाले सम में अपन ने किया था कैपिटल और एक जन की सैलरी थी, तो हमने दोनों का रेशियो निकाला और दोनों को दे दिया। बट एक का इंटरेस्ट था, एक का सैलरी था, तो मज़े से दे दिया अपन ने। पर यहाँ पे तो 3 जन का इंटरेस्ट है, 2 जन की सैलरी है, 1 जन का कमीशन है, 3 चीज़ें। यानी पहले इस रेशो में बांटो, 1,60,000 को इस रेशो में बांटो, फिर वो जो अमाउंट आता है उसको वापस इस रेशो में बांटो। सबसे बेस्ट तरीका, सबसे अच्छा शॉर्टकट, हम लोग यही मान के चलते हैं कि हमारे पास टोटल कितना रुपया है, 1,60,000। ठीक है, 160 को तीनों पार्टनर में बांटने हैं। अब पहले ये चेक कर लेते हैं ए कितना मांग रहा है, बी कितना मांग रहा है और सी कितना मांग रहा है। जो तीनों मिल जाएंगे फिर उस रेशो में हम ए बी सी को दे देंगे। इतना सब कुछ डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे 54 सब में तो 2 ही चीज़ थी, एक को एक देना था, दूसरे को दूसरी चीज़। अपन फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट किया, और ये वर्किंग नोट जैसा कभी भी कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो 26,000, 16,000, 10,000, टोटल कितना देना है 52,000, ये रहा। सैलरी, सैलरी किसको किसको दे रहे हैं 24, टोटल कितनी देनी है 48,000। कमीशन, कमीशन कितना देना है टोटल 1 लाख। ठीक है, कमीशन 1 लाख, मैंने गलती से 110 लिख दिया था, यहाँ पे हमने कमीशन कर दिया 1 लाख। ठीक है, और टोटल यहाँ पे कितना आ गया, कमीशन तो 1 लाख है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी कर दिया, यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे टोटल किया तो भाई मिस्टर के को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी मिला के 50,000 देने, इसको कितने देने हैं 40,000, और इसको कितने देने 1,10,000, टोटल मिला के 2 लाख रुपए। और ये तीनों को प्लस करोगे तो भी 2 लाख ही होगा। अब हमारे पास कितना है 160, तो हम इसको भूल जाएंगे, इसको भी भूल जाएंगे, इसको भी भूल जाएंगे। हम सिर्फ इतना देखें कि हमारे पास टोटल कितना है 1,60,000, और हमको 160 को इन तीनों को बांटना है, क्योंकि अल्टीमेटली इसको 50 चाहिए, इसको 40 चाहिए, 110 चाहिए। तो रेशियो क्या बना 5, 4 और 11। तो 5, 4, 11 को हम बांट दे, इस रेशियो को में 160 को बांट देंगे। तो 1,60,000 इंटू 5/20, 1,60,000 इंटू 4/20, 1,60,000 इंटू 11/20। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 40,000, 32,000, 88,000, यानी 1,60,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 20। तो आंसर कितना आ गया 40,000। वैसे 32,000 और ये डन। ये सम को हो सके तो एक और बार अच्छे से देख लो और फिर खुद से ट्राई करो, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विथ सम नंबर 56। 56 के अंदर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो इसको करने के लिए आप आराम से टाइम लीजिए। और क्या क्या डिमांड किया है, तो P&L एप्रो अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। अरे इसके बाद सॉरी, जर्नल एंट्री बोला है, बैलेंस शीट नहीं बोला है। तो सबसे पहले हमको कैपिटल का बैलेंस दिया है, तो हम लोग ने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख दिया। फिर यहाँ पे एक और चीज़ दी है, पार्टनर ने लोन दी है, एक्स पार्टनर ने 50,000 की, तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे। तो 50,000 इंटू 6%, बट उसने लोन 110 को दिए, तो 6 महीने का लगेगा, तो इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो 6 महीने का इंटरेस्ट 1,500। और ये जो नेट प्रॉफिट गिवन है ना, ये बिफोर इंटरेस्ट है, तो ये इंटरेस्ट तो वैसे P&L अकाउंट में जाता है, तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे। ये हमेशा नेट प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो 495, तो एक एंट्री ये आ गई अपने पास में, एक एंट्री अपने पास नेट प्रॉफिट हो गया, अपने पास बैलेंस हो गया, अपने पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ 12%, 12%, 2 लाख का 2 12 24 और 15 12 18, 180 होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ मिल गया, बिजनेस का खर्चा पे कर दिया। कमीशन, एक्स पार्टनर को हम कमीशन देने वाले सेल्स का 5%, और सेल्स कितना है 350, उसका 5% इसको कमीशन दे दिया, उसकी सेकेंड एंट्री यहाँ कर दी। सैलरी, सैलरी में ऐसा दिया है, एक्स पार्टनर को हम सैलरी देने वाले हैं 5,000 पर मंथ, तो 5,000 पर मंथ, तो इसका मतलब पूरे साल में कितने महीने होते हैं 12 मंथ्स होते हैं, तो इंटू 12 कर देंगे। और वाई पार्टनर को हम लोग सैलरी दे रहे हैं 22,500 पर क्वार्टर, और पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4 क्वार्टर होते हैं, तो 22,500 इंटू 4 क्वार्टर करोगे, 3 महीने के 4 क्वार्टर, तो 90,000।
60/90 यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया, तो ये एंट्री भी टैली, ये एंट्री भी टैली, ठीक है। फिर ड्राइंग्स दिया है 1 लाख और 125, ये भी कर दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हम लोग जैसे हम लोग नॉर्मली फाइंड आउट करते हैं वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कर लेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की 2 जगह पे एंट्री आ जाएगी, एक तो अपने लिए डेबिट में और पार्टनर लोगों के लिए इनकम क्रेडिट में। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें 1/2 करना मत भूलना, ठीक है। तो 1 लाख का 10% 10,000 इंटू 1/2, और इसमें भी सेम वे में, तो इतनी एंट्री भी हो गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को बहुत स्मार्टली फ्रेम किया गया है। जनरल रिजर्व में हमें पैसा कितना ट्रांसफ़र करना है, 20% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। तो डिविजिबल प्रॉफिट तो वैसे कैसे मिलता है, इन दोनों इनकम को प्लस करो, -1 2 3 खर्चे माइनस करो, फिर जो बचेगा उसका 20%। बट उसमें ऐसा बोला है डिविजिबल प्रॉफिट विदाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी 459 मैंने 11,250 लिखा था, बट जैसे बोला विदाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसलिए उसको काट दिया। तो इस टोटल में से 1 2 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा प्रॉफिट 2,50,000 और उसका 20% दे देंगे तो 50,000 जनरल रिजर्व। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व में चला गया 50,000। ये वर्किंग नोट 1 से अपन ने एक्सप्लेन किया। अब वर्किंग नोट 2, अब टोटल इनकम में से खर्चे माइनस किए तो हमारे पास फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट कितना बच गया, 2,11,250। अब 2,11,250 का जो प्रॉफिट है वो हम ए और बी में बांट लेंगे, बट उसमें भी ऐसा बोला है कि पहले 1,75,000 तक हम लोग कौन से रेशो में बांटेंगे, इन द रेशो ऑफ कैपिटल। कैपिटल क्या है, 2 लाख और 1,50,000, यानी इन शॉर्ट 4:3 के रेशो में। समझ में आया, 5 4 5 3 वैसे, तो 4:3 के रेशो में पहले 1,75,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1 और 175 आएगा। हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना था, 211,250, उसमें से 175 हो गया डिस्ट्रीब्यूट। इसका मतलब अभी भी कितना प्रॉफिट बचा है, 36,250। 36,000 यानी 175 के ऊपर जितना भी कमाया है वो प्रॉफिट हम लोग इक्वली बांट देंगे दोनों पार्टनर में। तो दोनों पार्टनर ने इक्वली बांट लिया, 18,125 18,125। टोटल एक्स को कितना मिल रहा है, 1,18,125, उसको इतना। तो ये रहा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री एक हमारे पास यहाँ पे आ गई और एक यहाँ पे आ गया। इन शॉर्ट टोटल, फिर बैलेंस निकाला तो फाइनल आंसर आ गया।